बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है लूप स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर पढ़ा और हमने ये देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। नंबर 1 इज सीक्वेंस, नंबर 2 इज सिलेक्शन एंड नंबर 3 इज लूप स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का जो मुकम्मल कॉन्सेप्ट था वो आपके जहन में होना चाहिए, उसी को आगे लेकर हम चलेंगे। आज हम लूप स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा, जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर में हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है और कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होनी, डिपेंडिंग ऑन अ सर्टेन कंडीशन। लेकिन लूप स्ट्रक्चर जो है वो क्यों यूज़ होता है, आज इसका एक मुकम्मल ओवरव्यू करेंगे, जिसका कॉन्सेप्ट जो है वो नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में जो हम प्रोग्राम्स करने वाले हैं उनमें यूज़ होगा। तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम चाहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट को हम बार बार रिपीट करें, हम बार बार एग्जीक्यूट करें। यानी व्हेन वी वांट टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स, देन वी यूज लूप स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज। हम क्या करते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करने की, तो हम लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे मुराद ये है कि लूप स्ट्रक्चर बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इट इज़ यूज्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स इन द प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम में जब हमने एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना है, तब हम लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। लूप स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमारे पास चंद स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं, जिनके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको लूप स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन करके समझा देता हूँ। देखिए, लूप स्ट्रक्चर जो है, इसकी अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लें, ये तो मैंने प्रोग्राम में आपको बता दिया कि हमने एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को जब बार बार चलाना हो, रिपीट करना हो, तो हम लूप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। पहले इसकी रियल लाइफ से एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें कि आपके जो स्पोर्ट्स कोच हैं वो आपको कहते हैं कि आपने एक रनिंग ट्रैक पे 10 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, आपने 10 दफ़ा इस रनिंग ट्रैक पे दौड़ना है, रन करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास सबसे पहले एक काउंटर होना चाहिए जिसको आप 0 पे सेट करोगे। जब आप काउंटर को 0 पे सेट करोगे, उसके बाद आप दौड़ना शुरू करोगे। जब आपका एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद आप उस काउंटर को सेट कर दोगे 1 पे, यानी आपका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। उसमें +1 कर दोगे, यानी 0 + 1 1 हो गया। फिर आप दूसरा चक्कर लगाओगे और उसमें फिर +1 हो जाएगा और काउंटर की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। इसी तरह से जैसे जैसे आप चक्कर लगाते जाओगे, वैसे वैसे काउंटर में +1 करते जाओगे, उसमें नंबर ऐड करते जाओगे, उसको कंटिन्यू ये प्रोसेस करते रहोगे जब तक वो काउंटर जो है वो 10 पे नहीं आ जाता, यानी आपके 10 चक्कर कंप्लीट नहीं हो जाते। उससे पहले आप उसको चलाते जाओगे। सेम इसी तरह से जब हमने प्रोग्राम में एक स्टेटमेंट को या कुछ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करना हो और हम उसको रिपीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 टाइम्स या 10 टाइम्स या 50 टाइम्स, तो हम एक वेरिएबल लिया करेंगे और उसकी वैल्यू सेट कर देंगे और हम कहेंगे जब तक इस वेरिएबल की वैल्यू 10 नहीं हो जाती तब तक इस लूप को चलाते जाओ। ठीक है, इसी तरह से हम प्रोग्राम में किया करेंगे। ठीक है, देखें ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाने के लिए आपको प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है। जाहिर सी बात है, प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है, तो प्रिंट एफ के अंदर हम डबल कोटेशन मार्क के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। तो अब हमने अगर फॉर एग्जांपल 100 टाइम्स प्रिंट करवाना है हेलो वर्ल्ड, तो क्या मैं 100 टाइम्स प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखूंगा? मुझे बताएं कि अगर हम प्रिंट एफ जो स्टेटमेंट है या जो फंक्शन है प्रिंट एफ का, अगर उसको 100 टाइम्स लिखेंगे तो फिर ही हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा ना। बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस इन द प्रोग्रामिंग। यानी प्रोग्रामिंग में हम 100 दफ़ा स्टेटमेंट लिखें, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम स्टेटमेंट एक दफ़ा ही लिखेंगे, लेकिन हम लूप लगाएंगे और उस लूप से उस स्टेटमेंट को 100 टाइम्स चला सकते हैं। इवन कि हम उसको 1000 टाइम्स भी चला पाते हैं, अगर हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू हम उसको ऐसी सेट कर दें, कंडीशन ऐसी लगा दें कि वो 1000 टाइम्स उसको चलाएगा। इससे मुराद ये है कि हमारे पास ये ऑप्शन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि हम एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं इस मकसद के लिए, लूप को बनाने के लिए, वो 3 हैं सी लैंग्वेज में। नंबर 1 इज़ वाइल लूप, नंबर 2 इज़ डू वाइल लूप and number 3 is for loop. So these are the 3 statements which are used in C language to make loop structure.